औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 9 थ्योरम 10.1.3 आज हम लोग पूरी तरह से समझेंगे और मुकम्मल इसके बारे में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने इसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करना है और इसको समझना है। इफ़ इन अ गिवन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू triangles the three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other triangle then the triangles are congruent। सबसे पहले तो आपने इसमें मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लेने हैं कि कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल, एक ये मेन पॉइंट है, थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, एक ये मेन पॉइंट है। दूसरा, द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये तीन मेन पॉइंट हैं इस स्टेटमेंट में। सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट से रीड करके आपने फिगर बना लेनी है और फिगर ये बना लेनी है, आपने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेने हैं। एक है ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ। ये दो ट्राइंगल्स आपने स्टेटमेंट को देखकर, स्टेटमेंट को समझकर आपने ये दो ट्राइंगल्स यानी फिगर ड्रॉ कर लेनी है। अब इसकी थ्री साइड्स एक ट्राइंगल की यानी ए बी सी की दूसरे की थ्री साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा, तो आपने फिगर्स बना लेनी है स्टेटमेंट को समझकर, स्टेटमेंट को देखकर। एक हमने बना ली है ट्राइंगल ए बी सी, दूसरी हमने बना ली है ट्राइंगल डी ई एफ। अब इनकी इस ट्राइंगल यानी ए बी सी की थ्री साइड्स दूसरी ट्राइंगल यानी डी ई एफ की थ्री साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ए बी साइड जो है वो डी ई साइड के कॉन्ग्रुएंट है। और यही गिवन है, हमने गिवन यहीं से स्टेटमेंट से ही लिखना है कि देखें कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स यानी डी ई एफ और ए बी सी की आपस में कॉरस्पॉन्डेंस ले लेनी है। उसके बाद ए बी जो साइड है वो डी ई साइड के कॉन्ग्रुएंट है और जो बी सी साइड है वो ई एफ साइड के कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद सी ए या ए सी साइड जो है वो डी एफ या एफ डी साइड के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, यहाँ तक हमारा यानी स्टेटमेंट से हमारी फिगर भी बन गई, हमने गिवन भी लिख लिया। उसके बाद बारी आती है टू प्रूफ की। टू प्रूफ ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो स्टेटमेंट में ही आपको टू प्रूफ वाला हिस्सा भी गिवन है। टू प्रूफ में क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो होता है जिसकी एक साइड या दो एंगल्स एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक, उम्मीद है समझ आई होगी। उसके बाद चलें अब कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं जी। कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। Suppose that in triangle DEF the side EF is not smaller than any of the remaining two sides। मतलब EF जो साइड है वो बाकी दोनों साइड से छोटी नहीं है। उस पे हमने एक ट्राइंगल LEF कंस्ट्रक्ट करना है जो जिसका एंगल FEL एंगल B के कॉन्ग्रुएंट हो और साइड LE ए बी के कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक, उसमें हमने ये करना है कि हमने ये सपोज कर लेना है कि ये जो ट्राइंगल डी ई एफ है इसकी ये जो साइड ई एफ है ये बाकी दोनों साइड से छोटी नहीं है। हमने इस पे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है एल ई एफ। याद रखिएगा बुक में इसका नाम एम है लेकिन मैंने इसका नाम एल दिया है और लेकिन आप एम के हिसाब से याद करेंगे। ठीक, तो एल ई एफ आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है इस शर्त के तहत कि इसका ये जो एंगल ई है वो एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, दूसरी बात, इसका जो ये डी ई साइड है इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, एल ई। ये जो एल ई साइड है ये ए बी साइड के कॉन्ग्रुएंट है। आपने इन दो शराइत पर ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल एल ई एफ को। मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ। इसका आपने ये सपोज कर लेना है कि जो ई एफ साइड है ट्रायंगल डी ई एफ की वो बाकी दोनों साइड से छोटी नहीं है।
आपने उसके ऊपर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है LEF या MEF। एक ट्रायंगल आपने कंस्ट्रक्ट कर लेना है। किस शर्त के तहत करना है कि इसका ये जो एंगल E है वो एंगल B के कॉन्ग्रुएंट है और इसकी ये जो साइड LE है ये AB के कॉन्ग्रुएंट है। इस शर्त के तहत आपने ट्रायंगल LEF कंस्ट्रक्ट कर लेना है। उम्मीद है यहाँ तक अच्छी समझ आ गई होगी। चलें अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। जी, प्रूफ में सब क्या है कि आपने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल LEF की आपस में कॉरस्पॉन्डेंस ले लेनी है। आपस में कॉरस्पॉन्डेंस लेंगे तो इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है आपने। सबसे पहले तो आपने BC जो साइड है उसको EF के कॉन्ग्रुएंट कर देना है। BC जो साइड है उसको आपने EF के कॉन्ग्रुएंट करना है। मतलब ये जो साइड है BC ये EF के कॉन्ग्रुएंट है और ये हमारे पास कहाँ से आया है? ये हमारे पास यहाँ पे BC जो साइड है वो EF के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारे पास यहाँ गिवन में मौजूद है। उसके बाद ये जो एंगल B है ये एंगल FEL के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारे पास बात कहाँ से आई है? ये हमारे पास बात गिवन है कंस्ट्रक्शन में। ये देखेंगे हमारे पास कंस्ट्रक्शन में बात गिवन है कि ये एंगल B जो है वो एंगल FEL के कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद ये AB साइड जो है ये LE साइड के कॉन्ग्रुएंट है, जिस शर्त के तहत हमने ये ट्रायंगल बनाया था। ये देखें AB साइड जो है वो LE साइड के कॉन्ग्रुएंट है। अब इसमें एक साइड और दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, जिसका मतलब है कि ये ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल LEF के। और ये हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों की है? क्योंकि जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये ट्रायंगल इसके भी कॉन्ग्रुएंट होगी, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या होगी? आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। मतलब ये देखें ये ट्रायंगल जब इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी तो क्या ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब तो हमने फिर इस ट्रायंगल को पहले इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है यानी ELF के, तो फिर उसके बाद ये ट्रायंगल खुद ब खुद ही इस ट्रायंगल के भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगी। ठीक, और साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुई है। क्यों? दो साइड्स और एक एंगल था, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की मदद से ये जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुई है। मतलब एक ये EF साइड, एक ये EL साइड, और इन दोनों के दरमियान में ये है एंगल E और एंगल B, ये आपस में क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट। तो क्या पोस्टुलेट बना? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हमने इनके पार्ट्स निकाल लेने हैं। फिर जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी तो CA साइड जो है वो LF साइड के भी कॉन्ग्रुएंट होगी। क्यों? corresponding sides of congruent triangle। CA साइड जो है वो FL के कॉन्ग्रुएंट होगी corresponding sides of congruent triangle की वजह से। also जो CA जो है वो FD के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? ये हमारे पास गिवन में मौजूद था, ये गिवन से हमें पता चला। तो जब ये दोनों CA के कॉन्ग्रुएंट होंगी तो क्या ये आपस में भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी? फिर ये आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसमें ये CA साइड जो है ये FL के कॉन्ग्रुएंट हो गई है, लेकिन हमने गिवन में बताया था CA साइड जो है वो FD साइड के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्रायंगल FDL की। ट्रायंगल FDL कौन सा है? ट्रायंगल FDL है ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा मुकम्मल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल FDL है। अब इसके बारे में बात हो रही है, इस ट्रायंगल FDL के बारे में। जी, तो अब इन ट्रायंगल FDL जो एंगल 2 है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के, क्योंकि FM साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है FD साइड के, जो हमने प्रूफ कर दिया है। फिर एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल 3 के,
उसके बाद एंगल 2 और एंगल 1 का सम करो तो वो एंगल 2 और एंगल 1 का जब हम सम करेंगे तो वो इक्वल आएगा एंगल 4 और एंगल 3 के सम के इक्वल। इन दोनों एंगल्स का सम यानी 2 और 1 का सम इक्वल आएगा 4 और 3 के सम के। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक अच्छी तरह आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमने ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल LEF की आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है। मतलब ये कि अब हमने इस वाली ट्रायंगल और इस वाली ट्रायंगल की आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है, और जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी तो फिर ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगी और थ्योरम खत्म। ठीक, तो चलिए हम इन दोनों की आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं और इनको प्रूफ करते हैं जी। तो इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस में ये जो FD साइड है इस ट्रायंगल की यानी DEF की, जो FD साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है LEF ट्रायंगल की FL साइड के, जो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है। फिर इसका जो एंगल D है वो एंगल L के कॉन्ग्रुएंट है, जो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है। फिर जो DE साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है LE साइड के, क्योंकि दोनों साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं AB साइड के। ये हमने प्रूव किया कि DE साइड जो है यानी LE साइड जो है ये AB साइड के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन में था, लेकिन DE साइड जो है वो AB साइड के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारे पास गिवन में था। तो जब दोनों साइड्स AB साइड के कॉन्ग्रुएंट हुई तो वो आपस में भी कॉन्ग्रुएंट हुई। तो जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हुई तो इसकी रीजन आएगी कि दोनों जो है साइड्स वो जो दोनों साइड्स हैं वो AB साइड के कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, तो इससे दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो मतलब ये कि हमारा ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल LEF आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है। ये देखें, ये ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल LEF आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है। बस अब तो पीछे कोई बात ही नहीं बची। देखें, अब हमने प्रूव किया था कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल LEF के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने पीछे प्रूव किया है ना, ये देखें प्रूव्ड। उसके बाद अभी हमने प्रूव किया है कि ट्रायंगल DEF जो है वो ट्रायंगल LEF के कॉन्ग्रुएंट है। ये अभी हमने प्रूव किया है। किस पोस्टुलेट से? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से। ये अभी हमने प्रूव किया, बिल्कुल अभी। तो जब ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल LEF के कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल ABC LEF के कॉन्ग्रुएंट हो गया और ट्रायंगल DEF भी ट्रायंगल LEF के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ABC वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल जब ABC पहले था ट्रायंगल LEF के कॉन्ग्रुएंट, उसके बाद जो ट्रायंगल हमने प्रूफ किया कि जो ट्रायंगल DEF है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल LEF के। जब ये दोनों LEF के ही कॉन्ग्रुएंट थे तो ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। तो यही बात तो थी जो हमने प्रूफ करनी थी कि ट्रायंगल ABC जो हो वो कॉन्ग्रुएंट हो ट्रायंगल DEF के। और इसकी रीजन क्या बनेगी कि दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है LEF के, और ये बात हमने प्रूफ कर दी है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मुकम्मल तौर पर ये थ्योरम अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।